Good morning students. We are describe stoichiometry of chemical reaction. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2। अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन है तो इस केमिकल रिएक्शन से हम इसका मास, मोल, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमको यह मालूम होना चाहिए कि यह इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है कि नहीं है। तो यह एक बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन मीन्स कि जिसके नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ क्या हो, सेम हो। जैसे यह रिएक्टेंट है और यह क्या है, प्रोडक्ट, दोनों तरफ क्या हो, सेम हो। अगर यह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों तरफ सेम होते हैं तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। तो यह एक बैलेंस इक्वेशन है। अब इसमें हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नंबर्स ऑफ मोल्स 2 हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 2 हो गया। ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। ये H2O है, इसके पहले 2 मोल्स है तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो यानी कि उसके पहले जो लिखा रहेगा वही उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब यह हाइड्रोजन यहाँ 2 लिखा है तो यह इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होगा। यह 2 लिखा है तो यह इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होगा। तो यह हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो किसी भी बैलेंस इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सब मास है, मोल है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास, मोल, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए जैसे मास है, मास से हम इस चारों को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से हम मोल से इन चारों को कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम से भी चारों को कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी चारों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो भी हम कैलकुलेशन है हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मास है, मास से हम किसी का, चाहे ऑक्सीजन हो या वाटर हो या हाइड्रोजन हो, किसी का हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमको मालूम है, पहले हम इनका मॉलिक्यूलर निकाल दें कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। जैसे 2H2 है तो इसके 2 मोल्स हो गए, 2 मोल, इसके 1 मोल, इसके 2 मोल। अगर हम मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास, तो 2 × 2 इक्वल टू 4, इसका 32, यह मोल है, यह मोलर मास, और यह हो जाएगा 36। वॉल्यूम कितना है STP पर, इसके 2 वॉल्यूम, यानी 2 × 22.4, इसका 1 है तो 1 × 22.4, इसके 2 हैं तो 2 × 22.4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 × अवोगाड्रो नंबर 10 की पावर 23, इसका हो जाएगा 1 × 6.023 × 10 की पावर 23, इसका हो जाएगा 2 × 6.023 × 10 की पावर 23। अब हम कोई एक न्यूमेरिकल लें और उसके अकॉर्डिंग हम आपको समझा देते हैं।
जैसे हमको ये पता करना है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन से हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O एंड O2, यानी हाइड्रोजन H2O और O2 का मास क्या होगा। पहले मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे और वॉल्यूम कितना होगा। अब हम इस चारों से हम इन चारों को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन का तरीका क्या है ये देख लीजिए, मेथड कैसे हम अप्लाई करेंगे। पहले हम इनका मोलर मास निकाल दें। मोलर मास, यह 4 हो गया, 32 हो गया, 36। मास कितना हमारे पास है, मास हमने केवल लिया है 2 ग्राम, हमको मालूम है। अब हम लिखेंगे देयरफॉर 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, सो दैट 32 upon 4, तो सो दैट 32 upon 4 into 2, यानी 2 काट दिया, यानी हो गया 16 ग्राम। अब हमें यह मास मिल गया कि ऑक्सीजन जो होगा 16 ग्राम होगा। वाटर के लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे देयरफॉर 4 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 36 ग्राम H2O, so that 36 upon 4, so that 36 upon 4 into 2, यानी हो जाएगा 18 ग्राम। तो ये हो गया मास। अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखिए, डायरेक्ट मास से ही कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे देयरफॉर 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन, सो दैट 1 upon 4, सो दैट 2, तो 1 upon 4 into 2 यानी 0.5 मोल। 0.5 मोल के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। वाटर का निकालें, लिखेंगे देयरफॉर 4 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स वाटर H2O, so that 1, तो 2 upon 4, so that 2, यानी 2 upon 4 into 2 इक्वल टू 1 मोल। तो ये हो गया मोल का। ठीक इसी तरह से हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए लिखेंगे क्या, देयरफॉर 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट 22.4 लीटर ऑक्सीजन, सो दैट 22.4 upon 4, so that 2 ग्राम, 22.4 upon 4 into 2 यानी 11.2 लीटर, यानी 11.2 लीटर ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा। लिखेंगे देयरफॉर 4 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 2 into 22.4 लीटर H2O, so that 1, तो 2 into 22.4 upon 4, so that 2 ग्राम, 2 into 22.4 upon 4 into 2, 2 होगा और 2 से 2 कैंसिल, यानी 22.4 लीटर। ठीक इसी तरह से हम
इनके नंबर आप मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो देखिए कैसे हम लिखेंगे, देयरफॉर 4 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 4 ग्राम हाइड्रोजन react with 6.023 into 10 की पावर 23 molecule of oxygen, so that 1 तो 6.023 into 10 की पावर 23 upon 4, so that 2 तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 4 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 0 1 1 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हो गया। ठीक इसी तरह से हम ये कर सकते हैं, देयरफॉर 4 ग्राम हाइड्रोजन gives 2 into 6.023 into 10 की पावर 23 molecule H2O, so that 1 तो 6.023 into 10 की पावर 23 अपॉन 4, तो so that 2 ग्राम, तो 6.023 इंटू 10 की पावर, यहाँ 2 ही रहेगा, 2 इंटू 4 इंटू 2, यानी आंसर हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते